हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप नो दैट आपको वीडियो का इंतजार था। काफी लोगों के मैसेज आए, सर आज वीडियो नहीं आया। वाज लिटिल ऑक्यूपाइड इन सम वर्क। जो बनाना डेफिनेटली आएंगे। आज का मार्केट मंथली एक्सपायरी जो एक्सपेक्टेड था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव दी। और वो सभी लोग जिन्होंने लेवल्स के ऊपर प्ले आउट किया, जो इंट्राडे के अंदर खेलते हैं, आई एम श्योर आपने पैसा बनाया होगा। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुली है, सपोर्ट किया लेवल के ऊपर से, वापस आके रिटेस्ट किया प्रॉपरली। इसी जोन को इसने रिटेस्ट किया और वहीं पर जाके बंद हो गई है। दैट वाज बैंक निफ्टी विच वाज नॉट एबल टू मूव दैट स्विफ्टली, लेकिन निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से मूव किया है। और निफ्टी के सारे टेक्निकल पूरे नीचे की तरफ से मार्केट ने भागा है। मार्केट जो बहुत खूबसूरत तरीके से गई है सारे लेवल्स क्रॉस करते हुए, लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने ऊपर की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है। बहुत अच्छे तरीके से मार्केट मूव की है, अच्छा पैसा बना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं एक बार डिलीट। तो पहले करते हैं डेली एनालिसिस, बाकी बातें बकवास पर फोकस। आज था गाइस 17th दिन ऑफ आवर 10 EMA का स्ट्रेटजी, और जिसका काफ़ी सबको बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी लोगों ने फॉलो भी किया, पोजीशन भी बनाई थी। काफ़ी लोगों ने लॉस भी बुक किया है। ये लॉस क्यों हुआ है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गाइस देखो, दो चीज़ें होती है। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है उसका दोबारा से रिपीटेशन करूंगा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपको करना है ना, तो अगर मतलब अगर आप लेवल के ऊपर आए हो और अब ये जानने के लिए आ रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिर्फ यही करने आ रहे हो तो गलत चैनल पे आ रहे हो। दिस चैनल इज बेसिकली फॉर लर्निंग। अगर आप स्टडी करने आ रहे हो और सीखने आ रहे हो कि भाई लर्न करना है, मुझे अपने आप सीखना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो मूव हुआ है एक्सपायरी की वजह से टांग दिया गया टेक्निकल। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट अपना टेक्निकल फॉलो किए बिना ऊपर की तरफ चला जाए, बट जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। जो कंफर्मेशन के साथ में चल रहा है, जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है वो पैसे बना रहा है, चाहे वो ऑपरेटर के साथ रह के हो, ट्रेंड के साथ रह के हो। आप ये उठा के ना खुद चेक कर लेना 10 में लगा के ना डेली चार्ट के, बैंक निफ्टी ने ऐसा कितनी बार किया गया आज तक। नॉर्मली क्या होता है, 10 से जब भी प्राइस जुड़ा होता है तो 8 से 12 कैंडल लगती है, 8 से 10 कैंडल लगती है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रैली। मार्केट इसके अंदर आ जाता है। दिस इज द स्टेज 1 ऑफ द स्ट्रेटजी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर मार्केट 10 दिन से ऊपर लेता है तो इट फॉल्स इन द सेकेंड कैटेगरी विच इज 15 to 17 कैंडल, जिसको हम बोलते हैं बिग रैली। और द थर्ड ऑफ द फाइनल स्टेज इसके आसपास कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं 18 to 21 की जो कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेयर बिग रैली। और ये एक्सेप्शंस के अंदर आता है। एक्सेप्शंस, कौन सा एक्सेप्शन? कोविड के टाइम पे हुआ था एक बार, बीच में एक और बार हुआ था, वहां पर 18 कैंडल के अंदर हो गया था। 17 की जगह 18 कैंडल में हुआ था, बट हुआ था। 17 कैंडल बहुत माइनर गैप के साथ में बचा था। आप टेस्ट करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। मैं अपना दोबारा आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अपने आप को प्रूव करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और मार्केट काफी अच्छे हिसाब से चल रहा था। क्वेश्चन इज, आई एम इन लॉस ऑफ 2 लाख प्लस प्लस, 2 लाख से ज्यादा का लॉस चल रहा है। अभी नेगेटिव पोजीशन चल रही है। क्या मैं होल्ड कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल होल्ड कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होल्ड फॉर कपल ऑफ मोर डेज एंड सी। मार्केट तो नीचे गिरेगा, लेकिन मैं जिद के अंदर अपना अकाउंट खाली नहीं करते। 2 लाख के आसपास लॉस के अंदर हूँ। मार्केट ने जो कमाई प्रॉफिट दिया था उसको ही दाव पे लगा रखा है। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक लाल कलर की कैंडल जो उसको टच करेगी, लेकिन इसने इसको 17th कैंडल में टच नहीं किया है। इसका मतलब ये है गाइस, मार्केट देखो कोई बड़ी, बैंक निफ्टी के लिए 170 पॉइंट 200 पॉइंट कोई तेजी नहीं होती है। हाँ, ऊपर जाके टांग दिया गया, ऊपर की तरफ बंद किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्केट यू नो कोई बड़ी सस्टेनेबल तेजी कर सकता है। हाँ, ब्रेकआउट हुए हैं तो उसके लेवल्स के ऊपर ऊपर की आते हैं, और अपने डेली बेसिस पे अगर उसको फॉलो किया तो काफी अच्छा पैसा बना भी होगा। बाई साइड पे तो मेरी पुट साइड पे पोजीशन है, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा कि कैंडल कितनी बन गई है। ऐसा कभी रेयर हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17वीं कैंडल बनी है। ऐसा बहुत रेयर हुआ ही नहीं है यार, मतलब एक दो बार हुआ है, वो रेयर सिचुएशन के अंदर के 17 कैंडल ने काम किया, 17 कैंडल तक मार्केट टच कर जाती है। आज तक सिर्फ दो बार हुआ है जब तक बैंक निफ्टी बना है, सिर्फ दो बार। टेस्ट कर लेना, थोड़ा होमवर्क मिल जाएगा आपको। जितना भी डेटा आपको दिखाई देता है 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ चेक करके देख लेना। स्टडी यही बोलती है कि तेजी नहीं बनती है, इसको ठोकना ही बनता है। वही हमने किया था, ठीक है। और जब जब किया है हर बार इसने बहुत अच्छा पैसा दिया, हर बार इसने बहुत पैसा दिया है। और अगर ये पैसा दे रहा है तो भाई दोबारा फॉलो करना बनता है। और किया, अगर वो लॉस दे रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स एक्सेप्ट इट रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट। अगर लॉस बुक किया है तो अब क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से आगे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ गाइस और दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ। निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। हालांकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज नॉट दैट गुड इस ब्रेकआउट के अंदर, लेकिन इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर इसका सस्टेनेबिलिटी चेक करेंगे इन द सेंस कितने पॉइंट की इसके अंदर दे रही है, करीब करीब 800 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में ये दिखा रहा है, ठीक है। कहने को तो गाइस अगर आप वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको एक नंबर दिया था 42,650 के ऊपर मार्केट जब सस्टेन करना शुरू करेगा तो याद रखना मार्केट 2000 पॉइंट की मोमेंटम देने के लिए तैयार हो जाएगा, मिनिमम 2000, ठीक है। और आपको एक टारगेट भी दिया था 43,030 का पहला टारगेट रहेगा। कितने लोगों को वो वीडियो याद है, ठीक है। वो याद अभी नहीं होगी क्योंकि हम 10 पे इतना फोकस थे, वो नहीं आया तो लोगों को वो ज़्यादा दिखाई देगा। बिकॉज आप 100 चीज़ें बोलते हो वो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने बोली जो नहीं हुई है उसके बारे में बात ज़रूर करनी होती है, ठीक है। तो वो टारगेट चाहता है वो दिखाई दिया, लेकिन नहीं, हम भाई हम बैठे हैं दूसरी दिशा में, मतलब मैं बैठा हूँ दूसरी दिशा के अंदर और मैं अभी भी वैसे बैठा हूँ, ठीक है। और निफ्टी के अंदर गाइस एक और जो चीज़ हुई है वो हुई है ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल 18,455 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। अब क्वेश्चन आएगा सर आप बुलिश हो या बेरिश हो। सर देखो, मैं टेक्निकली 10 EMA को बैंक निफ्टी जब तक टच नहीं कर लेता है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सस्टेनेबल तेजी नहीं हो सकती है। मार्केट ने ऐसा नहीं किया है, 17 कैंडल के अंदर उसको नहीं टच किया है। अब जो गिरावट होने वाली है ना वो छोटी मोटी गिरावट नहीं होने वाली, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं कोई लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन पोजिशनली कुछ नहीं, इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड करूंगा। जो पैसा मिला थैंक यू सो मच लेके रखने की कोशिश करेंगे, वही चलेगा। तो मार्केट में इंट्राडे ही ट्रेड करके पैसा बनाया जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि मार्केट और कोई ऑप्शन पोजिशनली किसी को पैसा देने वाला है। क्योंकि आज भी मार्केट ने जो किया ना, मार्केट क्या कर रहा था, 3 कैंडल लाल बना रहा था, पुट वालों को बैठाया बूम ऊपर की तरफ, फिर पुट वालों को बैठाया फिर बूम, फिर पुट वालों को बैठाया फिर बूम, फिर पुट वालों को बैठाया फिर बूम। खिसक खिसक के ऊपर जा रहा है, खिसक खिसक के ऊपर जा रहा है और वो ऊपर ही चला जा रहा है, ठीक है। ये 2-3 दिन से यही कहानी हो रही है। और आज भी अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग पुट साइड पे बैठे थे, बहुत सारे लोग। मेरे ख्याल से भी डेटा आया नहीं है, डेटा देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से मार्केट ने प्ले आउट किया है। तो अगर डेटा आ जाए, डेटा आ गया तो इसी वीडियो के अंदर मैं डेटा भी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि भाई मार्केट में किसी ना किसी ने तो लॉस बुक किया होगा बहुत जगह जगह से। अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है, लॉस बुक किया है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक किया है। चलो वो भी देख लेंगे। तो ये इसका टारगेट निकल के आता है क्योंकि मार्केट ने ना ये वाला जो लेवल था निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से क्लोज दे दिया है इसके ऊपर 17,900। और ये जो लेवल है ये ही आपका करता धरता लेवल है। मार्केट जब तक 17,850 के ऊपर है ये मेन लेवल हो जाएगा आपके लिए। जब तक इसके ऊपर है गाइस मार्केट बाय ऑन डिप है। as long as market is on 17,000 above 17,850 market is buy on dip. The only redness you will see is below this particular level.
ब्लैक फ्राइडे पता नहीं क्या क्या थंबनेल आप देखोगे, जो भी है इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना गाइस, डोंट कैरी ए पोजीशन ट्रेड। हाँ मैं 10 EMA को अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, मार्केट बहुत जल्दी इसको टच करना चाहिए, क्योंकि बड़ी सस्टेनेबल तेजी आप नहीं दे पाओगे। तीनों इंडाइसिस के अंदर आप बोलोगे सबसे ज्यादा बुलिश फाइनेंशियल निफ्टी है, तो तेजी में उसको भागना चाहिए बहुत तेजी से, जब भागेगी तो ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखें यही पैटर्न, ये बड़ा फ्लैग है, ये तो काम ही कर दिया भाई। अगर ये एक्सटेंशन चलेगा, ये थर्ड सुपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में नहीं सुपर एक्सटेंशन, 43,429 तक के स्कोप है इसके। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, वेट करेंगे भाई, उसका भी वेट करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें। ठीक है, एक और चीज जो आपको दिखाना चाहता हूँ क्या चल रहा है, और इस पैटर्न को देख के ना खुद डिसाइड करना कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, और यही चीज अगर मैं आपको 1 आवर पे दिखाऊं, 1 मिनट को 1 आवर पे दिखाऊं, तो 15 मिनट के ऊपर भी है, 1 आवर के ऊपर भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है, इट्स असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, नॉट द वेज वन बस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसके साथ में हम क्या देखते हैं, डाइवर्जेंस। गौर से देखना जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट देखो कुछ और बोल रहा है, मार्केट कुछ और कर रही है, अलग अलग सिनारियो चल रहा है। भाई दिस इज बेरिश डाइवर्जेंस, दिस इज जो डाइवर्जन 10-15 मिनट से शुरू हुए थे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ट्रैवल करते करते ना 2 आवर्स तक पहुंच गए, 1 आवर तक पहुंच चुके हैं। 4 आवर में भी है क्या, 4 आवर में, 4 आवर में भी है, ऐसा नहीं है 4 आवर में, लेकिन अभी 1 आवर में इट्स वेरी मच क्लियर। इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर विच मीन्स मार्केट यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आता है तो काफी, तो इसका जो फॉल आता है बहुत ही शार्प आता है। ठीक है, शार्प आता है। ठीक है, आप अपना व्यू बैक नेगेटिव बनाओ बुलिश बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट के ऊपर जो कंफर्म होगा उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है ये कब आपको पैसा देना शुरू कर देगा, एज सुन एज मार्केट इज ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर लेवल, इस लाइन के नीचे मार्केट गिरना शुरू होता है, एक शार्प फॉल की तैयारी कर सकते हो। 42,525 के नीचे कितने का, इसका टारगेट कितना है वैसे एक्चुअल में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से लेकर ये आपका टारगेट बनता है, और ये 41,956 तक का टारगेट दिखा रहा है। और ट्रस्ट में ये फॉल छोट ये धीरे से नहीं आने वाला, ये जोर का झटका जोर से लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी देखें एक बार, ये भी देख लें एक बार, इनको क्लियर करें। ठीक है, अभी लोगों को कप एंड हैंडल वगैरह वगैरह तो दिख ही रहा है कि क्या इसके अंदर कुछ और भी हो रहा है क्या। ये देखो, यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन थे, ये बेरिश डाइवर्जन थे, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, ये अपना काम कर दिया है। मार्केट ने ये पैटर्न, इधर भी बेरिश डाइवर्जेंस है, तो निफ्टी में भी डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी में भी डाइवर्जेंस है, और बैंक निफ्टी का डाइवर्जन बहुत ज्यादा क्लियर है गाइस, पिन पॉइंट हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये चार्ट को अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हो और देख सकते हो। जैसे ही आपको मार्केट 42,534 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, जो एडवेंट है नेक्स्ट वीक में आपको दिखाई दे जाएगा, दे जाना चाहिए, नीचे की तरफ पे सेलिंग सेलिंग पोजीशन बना सकते हो पोजिशनली, अदरवाइज नो पोजिशंस एट ऑल। ओवरऑल मेरा व्यू यही बोलता है भाई, जब तक 10 में टच नहीं होगी तब तक सस्टेनेबल तेजी नहीं होगी, लेकिन भाई टांग के रखा मार्केट ने, मार्केट तो सुन ही नहीं रही किसी की, आंग धतूरा मानो जो मर्जी मानो,
आई वाज थिंकिंग टू शो यू माय पोजीशंस, बट गाइस मेरी बड़ी पोजीशन है और मैं बेसिकली इतना है, somebody has told me that it's not fine to show positions। मैं अपनी पोजीशन शो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बोला और मैंने बाय नहीं किया। आई एम बेसिकली होल्डिंग एज ऑफ नाउ, आई एम होल्डिंग माय पोजीशंस पुट साइड पर, और मुझे लगता है मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आपको फ्लैट जो इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है वो आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड कीजिए। मैं आपको फटाफट लेवल्स बता देता हूँ जिसके ऊपर आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। लेवल्स दे देता हूँ, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें लेवल्स की, तो हमारे सदाबहार लेवल्स है। यहाँ पर इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट दिया था, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट। ये वाला जो कैंडल आज बना, इसने एक तरीके से बड़ा रिटेस्ट किया है। अगर मैं इसको ब्रेकआउट मान लूँ, ये वापस आया नीचे इसी लाइन के ऊपर, रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया, ठीक है। क्या इसने पूरा टारगेट दिया? यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्टली पिन पॉइंट टारगेट है, पिन पॉइंट हेड एंड शोल्डर का इसने टारगेट दे दिया है। लेकिन अब ये जो आपकी ठोको ठोको जोन थी, ये बन गई है आपकी बाय जोन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर चुका है, यानी सपोर्ट लेवल बन गया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अगला ठोको ठोको लेवल इज नॉट फार बट वेरी नियर। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी तो खूबसूरत तरीके से काम कर रही है, और लेवल्स को क्या, इन लेवल्स को प्यार कर रही है भाई। इनको प्यार क्या कर रही है? देखो, सदाबहार लेवल बड़े प्यार से रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रही है, तो ठोको ठोको के पास में आ गया, ठीक है। कल का संजीवनी स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे तो गैप अप बोल रहा था और मार्केट ने वही ट्रेंड दिखाई दिया। कल का भी हमें गैप अप की बात हो रही है, और यहाँ पर 28 पॉइंट्स मार्केट जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। आज जो है मार्केट के अंदर जॉब डेटा है और जीडीपी डेटा है यूएस मार्केट का, जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर रही है। नॉट टू श्योर कि वो आया है कि नहीं आया अभी तक, बट उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट लुक्स ग्रीन राइट नाउ, ठीक है। आपको भी मार्केट में ट्रेंड की तरफ चलना चाहिए आई थिंक, और चार्ट के ऊपर जैसे आपको सेटअप बन रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको लेवल्स देता हूँ कल के लिए, जिनके ऊपर ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो। 1 सेकेंड। लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर बन चुके हैं, उससे पहले चल के सीधा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। 28 अप्रैल हम डेटा एनालिसिस जो करेंगे वो करेंगे फ्राइडे के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर 6,000, 55,000, 2,37,000 के आसपास ये डेटा एक्सपायर हुआ है, लॉस बुक किया गया है। और यहाँ पर 24,000 सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ओके, बड़ा कुछ नहीं है। ये इन्होंने रिटेल प्रोज ने जम के पैसा बनाया भाई, बहुत तगड़े तरीके से। यहाँ पर चल के देख लेते हैं नेट बेसिस पे क्या सिनेरियो है, आपको क्लैरिटी से मिल जाएगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से तो साइडवेज ही है, इधर देखते हैं। 2,19,000 सेल पोजीशन में थे सेल साइड पर। यहाँ पर इनका डेटा एक्सपायर हुआ, इन्होंने लॉस बुक किया है रिटेलर ने। 2,73,000 बुल साइड पे थे, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, ज़्यादा नहीं है, बट इस हफ्ते की एक्सपायरी होगी डेफिनेटली, वो एक्सपायर हो गया, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। 54,000 से इन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशन और थोड़े से बढ़ा दिए प्रोज ने। यहाँ पर 69,000 ये कॉल साइड पे, ये बेसिकली सेल साइड पे थे, पुट बाई कर रखी थी, ये बुलिश हो गए रिटेलर, बुलिश नहीं हो गए, ये हो गए एग्जैक्टली साइडवेज। एग्जैक्टली अगर देखो 1,63,000, 1,67,000, तो ये बिल्कुल साइडवेज हो गए। जितनी उन्होंने यहाँ पर राइटिंग कर रखी है उतनी राइटिंग यहाँ पर कर रखी है, तो हेज मान लो या स्ट्रैडल बना रखा है एक तरीके से, वो मान सकते हो। 3,15,000 की पोजीशन थी, इसके अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 80-90,000 के आसपास लॉस बुक किया है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर जो एक्सपायर हुआ डेटा वो है ये। और ये सबसे ज़्यादा मुनाफे में रहे हैं। 4,14,000 जो बुल साइड के ऊपर थे, इनका डेटा एक्सपायर हुआ है। सबसे ज़्यादा चांदी जो काटी है वो काटी है प्रोज ने। 3 लाख से ऊपर जो पुट राइटिंग थी इनकी, पुट राइटिंग बोल रहा हूँ, इन्होंने कॉल राइटिंग, सॉरी, हाँ, पुट राइटिंग कर रखी थी इन्होंने, पैसा अपना यहाँ पर छापा है, मार्केट गई थी तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा बनाया, बहुत मोटा प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया 3,13,000 के आसपास करके। 1,43,000 से 1,18,000 इज अ साइन ऑफ कंसर्न। बुलिश जो पोजिशनली दिखा रहा था, इन्होंने अपने फ्यूचर बेचे हैं, ठीक है, मार्केट को थोड़ा गिराने के लिए लास्ट में
ये 24,000 उन्होंने एवरेज की कोशिश जरूर की, अगर ये थोड़ा और बेचते तो काम हो जाता। ओवरऑल आप डेटा देख के चलोगे तो गाइस इस डेटा के हिसाब से मार्केट बोलती है कि रिटेलर आर साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज नाउ, कोई से नहीं है उनका। ठीक है, और अगर आप एफ की बात करो तो एफ आर ऑल्सो साइडवेज। देखो 2,47,000, 2,39,000, दे आर साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज, नो बुलिश नो बेरिश, कंप्लीटली साइडवेज। और अगर प्रोज की बात करोगे तो ये 100 और 75, तो प्रोज आर ऑल्सो साइडवेज। लेकिन अगर आप नेट बेसिस पर इनका पोजीशन देखने की कोशिश करोगे तो दे साइडवेज टू लिटिल बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, क्योंकि यहाँ पर 100,000 है, 75 तो 25,000 ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा बुलिश है। इस डेटा के हिसाब से साइडवेज ही ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट में, नो बडी इज दिस थिंग क्लियर। और अभी तो एक्सपायरी शुरू भी नहीं हुई है, डेटा तो बनना शुरू होगा फ्राइडे से, तो ही समझ में आएगा। तो आज का डेटा देख के उतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहाँ पर आपको बाय और सेल का बटन दबाना है मार्केट में। अगर कल मार्केट 17,962 के ऊपर जाने की कोशिश करती है, यहाँ पर आप बाय के लिए बैठ सकते हो। पहला जो लेवल आपका रहेगा वो रहेगा 18,016 का, के ऊपर आपको रैली देखने को मिलेगी। आई रिपीट 18,097 तक की। नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो ओनली सेल पोजीशन दैट इज देयर इज राइट नाउ बिलो 17,830। ठीक है, और मैंने ये आपको बताया भी है 17,850 के नीचे मार्केट निकलता है तो ही निफ्टी सेल है। लेकिन 20 पॉइंट बफर लेके चल रहा, 830 जो फिबोनाची का लेवल आ रहा है, इसके नीचे आप सेल का पोजीशन बना सकते हो। रैली मिलने के पूरे चांसेस 17,748, आपका 100 पॉइंट का रैली नीचे की तरफ ऑलमोस्ट मिल सकता है। उसके नीचे 17,699 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये रहेगा निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बाई साइड की पोजीशन आप सिर्फ कंसिडर कर सकते हैं 43,118 के ऊपर। 43,230 अलग लेवल रहेगा, और उसके ऊपर रैली के लिए तैयार रहेगा 43,423। आपको आराम से मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। सेल कहाँ करना है? सेल सिर्फ और सिर्फ करना है जहां से मार्केट ने आज उठना शुरू किया था, ये रैली जो शुरू थी। यहाँ पर अगर देखेंगे ये कैंडल जो बनी है, दिस इज अ पिन बार कैंडल, और ये पिन बार कैंडल के बाद में ही मार्केट में काफी अच्छी तेजी आई है। तो जो सेलिंग होगी वो इस पिन बार कैंडल के नीचे ही आएगी, और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है 42,800 का। मार्केट अगर 42,800 के लेवल की जोन को तोड़ती है तो यहाँ पर आपको 200 पॉइंट की नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं इस जोन को एक सपोर्ट मान के चलना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा सपोर्ट एरिया रहेगा, ये याद रखिएगा। ये टूटने के बाद 620 और उसके बाद में फर्दर रैली मार्केट ड्राइव ड्राइव कर जाएगा 42,500 के लिए। ये लेवल रहेंगे नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के। ठीक है, शेयर आया शेयर आया शेयर आया, लेकिन शेयर आया नहीं। हमें इंतजार था कि शेयर आएगा आएगा आएगा, लेकिन याद रखना मार्केट तब गिरेगा जब किसी को लगेगा नहीं कि मार्केट गिरने वाला है। ऑपरेटर का फायदा जब होगा ना मैक्सिमम लोगों को कॉल साइड पे बैठा के, तब मार्केट गिरने की बात होगी। अभी अगर हम बात करें तो मार्केट चल रही है पॉजिटिव, और यूएस मार्केट हैज रिकवर्ड अलॉट मे बी। डेफिनेटली जॉब डेटा को अच्छे तरीके से रिएक्ट किया है इन्होंने। यहाँ पर अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ एनालिसिस करते हुए, दिस इज वेरी पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। हो गया काम भाई। भाई ये भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, याद रखना ये भी नेगेटिव नहीं है। ये इसने ये जो पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है ना, ये सबके सामने है। मार्केट टेस्ट के हिसाब से तो नेगेटिव नहीं है, और प्लस उसने 50% से साइन दिया है। एक नंबर याद रखना जो मैं दे रहा हूँ, अगर यूएस मार्केट 33,600 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आज की कैंडल, 33,600 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आज की कैंडल, तो ये तो वीक नहीं है भाई, किसी भी एंगल से वीक नहीं है। ठीक है, दिस इज गोइंग, द फर्स्ट टारगेट विल बी 34,173। उसके ऊपर भी फर्दर टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे 34,500 प्लस प्लस। तो फिबोनाची के हिसाब से इसके बड़े अच्छे टारगेट मिलेंगे, 50% एग्जैक्टली 10 पॉइंट सपोर्ट लिया इसने यहाँ से 33,246 के आसपास से। यहाँ पे उसको काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ट्रेड कब एक्टिवेट होगी? जब 33,600 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगी। क्या तो ये काफी पॉजिटिव है जो दिखाई दे रहा है अभी। US 30 देखिए तो सिनेरियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम ही दिखाई दे रहा है मुझे, ऑलमोस्ट करेक्ट।
नीचे 30 पर नजर बना के रखना। जो नंबर आपको दिया है 33,630, 33,600, ये लेवल क्रॉस करता है तो ये बुलिश हो जाएगा मार्केट। और एच एस निफ्टी की अगर हम देखने की कोशिश करें तो एच एस निफ्टी तो भाई ये पूरा फ्लैग का ब्रेकआउट टाइप खा ही रहा है। फ्लैग का ब्रेकआउट दिया के ऊपर भी इसने सस्टेन किया है, लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर आज क्लोजिंग दे दी है। मार्केट इज ड्राइविंग फर्दर डाउन। द ओनली थिंग इज ये फिबोनाची के हिसाब से तेजी सस्टेनेबल तेजी नहीं है, क्योंकि ये हवा में सपोर्ट लेके भागा है। दैट इज द रीजन वाई आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड, बट यूएस मार्केट एग्जैक्ट पिन पॉइंट सपोर्ट ले रहा है तो ये कवर कर सकता है। और अगर ये फ्लैग है तो मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ बिजनेस बिगर टारगेट्स ऑल टुगेदर। काफी लोग ये बोल रहे थे सर आज क्या अगर आप एनईएमए के चक्कर में नहीं बैठे होते तो क्या आप बड़ा प्रॉफिट करते? मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की हालत, ठीक है, ये लेवल तो आपको दे दिए है। बैंक निफ्टी का ट्रेड होगा दिखाने की कोशिश करो ना आपको। तो जो भागा है बैंक निफ्टी, यहाँ से अगर हम वापस आके नीचे यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके गए, गोल्डन पॉकेट के आसपास से लेके गए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये इसका लो था, डे लो, उस टाइम का डे हाई। ये जो आया वापस ने पिन पॉइंट बनाया यहाँ से, गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जो खींच के गया। लास्ट लास्ट में जो रैली आई है, एक्सपायरी की रैली, गाइस हमेशा याद रखना उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन सस्टेनेबल नहीं माना जाता है जब तक फ्राइडे को उसका फॉलो अप ना आ जाए। तो फार फ्राइडे के ऊपर उसका फॉलो अप आ रहा है, कंसिडर कर सकते हैं। लेवल आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसके ऊपर ट्रेड करो। पोजिशनल ट्रेड मत कैरी करना। मेरा व्यू मेरा व्यू आई एम कैरिंग द पोजिशन अराउंड फॉर कपल ऑफ मोर डेज, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कि मुझे मेरे हिसाब से बहुत बड़ी तेजी तो नहीं होनी चाहिए, और बट मार्केट मांग धतुरा खा के ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो कल ट्रेड करेंगे हम ओनली व्हेन मार्केट इज परमिटिंग। इंट्राडे के अंदर जो ट्रेड मिलेंगे वो लेने की कोशिश करेंगे। पोजिशनल नो ट्रेड्स एज ऑफ नाउ, नो पोजिशनल ट्रेड्स। दैट विल बी द प्लान। यस, 10 AM जो लोग जाना चाहिए। क्या हुआ सर 10 AM का? भाई 10 फर्स्ट स्टेज से गुजर के सेकंड स्टेज में आई थी, अब थर्ड स्टेज में जा चुकी है। क्या वो फेल हो चुकी है? आई वुड नॉट से कि फेल हो चुकी है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा होती हैं, नेचुरल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती है। बारिश आनी है, मौसम चेंज होना ही है, नेचुरल चीज़ें हैं भाई, ये होगा साल में। आपका गर्मी भी आएगी, ठंड भी आएगी, ठीक है, ये चीज़ें होती है, करेक्ट। ये 10 में भी फॉलो करता है। जब तक ये 10 को एक इज्जत देके रेस्पेक्ट देके ऊपर नहीं जाएगा, एक बड़ी सस्टेनेबल और तेज, फास्ट तेज जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छी वो तेजी नहीं होगी। ये रेंग 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 के ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ये सस्टेनेबल तेजी नहीं होगी, ये याद रखना। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।